हेलो। तो आज का वीडियो मैंने बहुत दिन से इसे वेट करके रखा है आपको कि रूम टूर देना है कि जहाँ हम थे, क्योंकि अब हमें यहाँ पे 23-24 डेज हो गए हैं, हमारा जाने का भी टाइम हो गया है। तो आई विल गिव यू अ रूम टूर एंड टूर ऑफ दिस कॉटेज जहाँ पे हम अभी स्टे कर रहे हैं। सो यहाँ पे मॉनसून स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी बारिश थोड़ी रुकी है, तो मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़ा हम टूर दे दें। सो मैं आपको मेन एंट्री गेट से इसका व्यू दिखाती हूँ। अभी तक तो इसका नाम कहीं बाहर डिस्प्ले पे आपको मिलेगा नहीं। ये इनका प्राइवेट कॉटेज है, बट उन्होंने हमें बताया था कि सूट कॉटेज में इसको लिखो, क्योंकि मैंने जब पेंट्री में ऑर्डर दिया तो सूट कॉटेज डाला था। और ये इसका जो लोकेशन है, इट्स अ वेरी प्राइम लोकेशन। बगल में एक प्राइमो रिजॉर्ट, अगर आप गूगल मैप्स पे देते हो तो ये प्राइमो रिजॉर्ट आपको दिखेगा, उसके ऑपोजिट ही इसका गेट है। सो दे हैव एन एम्पल ऑफ पार्किंग एरियाज हैं एंड सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। दे गिव यू ऑल द फैसिलिटीज, इट्स गुड। तो चलिए मैं आपको मेन गेट से इसका टूर देती हूँ। सो दिस इज़ द प्राइमो रिजॉर्ट आप देख रहे हैं, एंड प्राइमो रिजॉर्ट ये है, एंड जस्ट उसी के ऑपोजिट दिस इज द कॉटेज का मेन डोर। इट्स एन ह्यूज कॉटेज। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसका 1 महीने का रेंट है 60,000 इंक्लूसिव ऑल। उसमें है नेट कनेक्टिविटी, किचन में उन्होंने कुछ यूटेंसिल्स दिया है, एंड चलिए देखते हैं। दिस इज द डोर। इन्होंने यहाँ पे नेट भी दिया है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही स्पाइडर्स एंड इंसेक्ट्स, स्पेशली जुलाई में जब बारिश होती है। ओके, सो एज आई एंटर्ड, ये है इनका ड्राइंग रूम, और आपको दिखेगा कि ऊपर एक स्टेयर्स जा रही है, वो एटिक को जाती है, उसमें हमारा एक्सेस नहीं है। यहाँ पे 3 सोफ़ा और ये एक टी टेबल है, एंड उसी के लेफ्ट में इन्होंने डाइनिंग टेबल दी है विथ 3 चेयर्स। सो दिस इज द रूम व्हेन यू एंटर। इट्स क्वाइट स्पेशियस। यहाँ पे तूरी आराम से खेल लेती है। सो उसके सारे खिलौने बिखरे पड़े हैं। सो स्ट्रेट आगे अगर मैं लेफ्ट जाऊँ, सो इस लेफ्ट में आपको 2 डोर दिख रहे होंगे, लेफ्ट एंड राइट। ये लेफ्ट वाले में है किचन। Let's see. Okay, let's check. हाँ, so यहाँ पे आप जितने भी यूटेंसिल्स देख रहे हो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, इंक्लूडिंग दिस डिनर सेट्स एंड दिस फ्रिज है। यहाँ पे इन्होंने ये सिलेंडर दिया है, ये गैस, और ये राइस कुकर हम लाए हैं, एंड ये बॉटल भी हमारा है। दिस बेबी का कुछ स्टफ्स। यहाँ पे इतने कबर्ड्स हैं, नीचे भी कबर्ड्स हैं। किचन भी बहुत स्पेशियस है। सो किचन के बाजू में ही मास्टर बेडरूम है, जिसमें अभी हम स्टे कर रहे हैं। दिस इज मेरा और तूरिया का कमरा है। तूरिया स्लीपिंग, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया वीडियो बनाने का। सो इन्होंने बेड साइड पे 2 टेबल दी हुई है, यहाँ एक है। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज द व्यू। बेड में बैठो या चेयर में,
व्यू मस्त दिखता है, आपको दिख ही रहा होगा। एंड हम जब आए थे तब ये टेबल नहीं था, 2-3 दिन बाद इन्होंने एक स्टडी टेबल और ये चेयर प्रोवाइड किया है, तो ये बहुत फ़ायदा हो जाता है हमारा। दिस इज़ द अदर बेड साइड टेबल। ये बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। ये ना अभी दिन का टाइम है, बारिश हो रही है बाहर, क्लाउडी मौसम है, फिर भी देखिए रूम में कितने लाइट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम बहुत दिन के लिए स्टे करते हैं तो रूम में लाइट होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा लाइट जला के रखने से ना बहुत ग्लूमी फील आती है। सो यहाँ पे एक टेबल है, चार्ज वार्ज करते हैं हम। एंड देन इसके balcony का डोर। यहीं से मैं अपना सारा वीडियो एंड फोटोज डालती हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। आपको नीचे भी दिखेगा, इनका और एक कॉटेज है। ऐसे इनके 4 कॉटेज है, 2 BHK एंड दिस इज द 3 BHK। तो बालकनी से आके रूम कुछ ऐसा दिखता है। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम हो गया। बिफोर प्रोसीडिंग टू अनदर रूम मैं आपको बता दूं कि किचन में इन्होंने हमें माइक्रोवेव, मिक्सर ग्राइंडर ये नहीं दिया है। रीज़न मैं ये आपको बता रही हूँ क्योंकि जब हम यहाँ आने को प्लान करा था, जो हमने कॉटेज देखा था उसमें ये सारा था, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव, जो इधर नहीं है। और वो तो 2 BHK हमें 40,000 बताया था उन्होंने, ये 3 BHK है, बट इन्होंने हमें ये प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन हमारा मेन क्राइटेरिया था, क्योंकि 1 महीने के लिए रहेंगे और फ्लाइट में तो हम कैरी नहीं कर सकते। बगल में जो 2 BHK हैं उन्हें माइक्रोवेव, मिक्सर ग्राइंडर मिला है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमें लगा कि नहीं, कुछ तो यहाँ पे मिसिंग है। 60,000 इज़ टू मच, बट क्योंकि यहाँ पे रश बढ़ गया था तो हमारे पास भी ऑप्शन नहीं था और ना हमारे पास कार था कि हम कहीं और एक्सप्लोर कर पाए। सो हमें यहीं पे सेटल करना पड़ा। तो चलिए अभी आपको दूसरा रूम दिखाते हैं। ओह, बिफोर गोइंग टू दैट रूम आई विल शो यू द वॉशरूम। सो बेडरूम का गेट एंटर करते ही आपको लेफ्ट में ये वॉशरूम मिलेगा। So quite spacious. So walking towards the other 2 room, ये 3 BHK है, मास्टर बेडरूम है, आपको दिखा दिया। So ignore the कचरा we have to। ये रूम हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसे हम डम ही करते हैं। So कर्टन्स को मैं पहले हटा देती हूँ, फिर रूम में लाइट आएगा। सो ये मेन डोर है जिससे मैंने एंटर किया, और ये कॉमन बाथरूम है 2 रूम्स के। इधर से भी एक डोर है, उधर से भी एक डोर है। So this is the 3rd room. एंड इसके साथ भी एक बालकनी है, 2 रूम के साथ 2 बालकनी, एक रूम में सिर्फ बालकनी नहीं था। सो यहाँ पे अभी मॉनसून इफेक्ट, कपड़े सूख रहे हैं। दिस इज द व्यू फ्रॉम द बालकनी।
मैं बता दूं कि यहाँ पे वीकली क्लीनिंग करते हैं। सो वो आपके बेडशीट चेंज करेंगे, पिलो कवर चेंज करते हैं एंड दे विल क्लीन योर होल हाउस। वो झाड़ू पोछा सब, इवन बाथरूम भी क्लीन करते हैं एंड किचन भी। तो अभी तक तो हमारा 3 वीक हो गया है, जस्ट लास्ट वीक बाकी है। सो दिस इज अ कॉमन बाथरूम। मैंने जो बताया था उस बाथरूम, उधर भी एक डोर है एंड बेबी ये बाथरूम भी उस बाथरूम जैसा ही यूज है। So that's all from the room tour. So before I end the video, मैं इसका आपको लोकेशन बता दूँ। This is सूट कॉटेज। इसको कन्याल रोड बोलते हैं एंड इसको सिमसा विलेज है ये एरिया, सिमसा एरिया बोलते हैं। एंड यू नो हमें कुछ दिन पहले ही पता चला कि दिस सिमसा विलेज में ही नीचे कंगना रनौत का घर है। पहले हम वो घर देखते थे एंड वहाँ पे लिखा हुआ था वीडियोग्राफी नॉट अलाउड, थैंक यू। सो हमें ध्यान नहीं दिया। फिर हमारे जो पड़ोसी कॉटेज में है उन्होंने बताया कि यहीं पे कहीं पे कंगना रनौत का घर है। देन वी सर्च इन इंटरनेट एंड वी गॉट टू नो कि यस, एंड वो हमारे बालकनी से भी दिखता है कंगना रनौत का घर। सो यस, चलो हम अभी कंगना के कॉलोनी में ही रहते हैं। वो यहाँ से शायद 300 to 400 मीटर्स है उसका घर एंड दैट्स नॉट द मेन पॉइंट। तो ये एरिया है सिमसा एंड ये मनाली मॉल मार्केट से 3.8 किलोमीटर आगे है एंड यहाँ से एक शॉर्टकट भी है, फिर वो 2 किलोमीटर लगती है। वहाँ पे कार नहीं जाती, आप बाइक या पैदल जा सकते हो। कमिंग बैक टू द कॉटेज, यहाँ पे मैं बता दूँ एक समरी कि दिस इज़ जस्ट अ 3 BHK, एटिक एक्सेस नहीं है हमें एंड किचन में माइक्रोवेव या क्या था और मिक्स ग्राइंडर ये सब नहीं है। कम यूटेंसिल्स है बट इट्स गुड। और वॉशिंग मशीन नहीं है। ड्राइंग एरिया की भी प्रॉब्लम है। हमने उन्हें रिक्वेस्ट भी किया था कि एक हमें स्टैंड दे दे, बट उन्होंने कहा कि बालकनी में आप लगा सकते हो। सो एज ऑफ नाउ तो हम बालकनी में ही कर रहे हैं। बाकी अभी क्योंकि इनका 2 BHK का रेंट है 50,000 अभी चार्ज कर रहे हैं। हमने एयरबीएनबी में 2 BHK 45K देखा था, प्लस जो एयरबीएनबी के चार्जेस होते हैं। तो हमने सोचा था डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट करके ही हम लेंगे। एंड यू नो अभी क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन पहले रश सीज़न चल रहा था तो सारी चीज़ों की दाम बढ़ गई थी, तो सारा एक्सपेंसिव था। अभी धीरे धीरे यहाँ पे टूरिस्ट कम हो रही है तो एंड इट इज़ कमिंग टू नॉर्मल। तो जुलाई महीने में तो हमें इतना पड़ा एंड हमें पता भी नहीं था जुलाई महीने में यहाँ पे इतनी कम बारिश होती है, क्योंकि फर्स्ट 15 to 18 डेज तो हमें कोई बारिश ही नहीं मिली। शायद मानसून इस बार लेट होगा एंड अभी बारिश चालू हुई है तो रोज़ ही बारिश हो रही है। तो यही है हमारा सूट कॉटेज का टूर। यही हम अभी तक हम 24 डेज हो गए हम यहाँ पे रह रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। द ओनर इज़ वेरी कोऑपरेटिव। उन्हें अगर कुछ प्रॉब्लम बताओ तो वो तुरंत ही फिक्स कर देती हैं एंड इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। दैट्स ऑल फ्रॉम द कॉटेज। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका और भी जितने सारे डिटेल्स है मैं दे दूँगी, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय फ्रॉम मनाली।